मुजफ्फरनगर श्याम भक्तों में खाटू श्याम जी बस सेवा संचालित होने से खुशी की लहर। समाज सेवी व भाजपा नेता राजेश गोयल, अनिल गोयल का प्रयास हुए सफल। मुजफ्फरनगर रुड़की रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में समाज सेवी भाजपा नेता राजेश गोयल ने बताया कि राजेश गोयल एवं गणपति धाम ट्रस्ट मंडी के मंत्री अनिल गोयल ने प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर सप्ताह में 2 दिन मुजफ्फरनगर से खाटू श्याम जी के लिए बस सेवा चलाने के लिए निवेदन किया था, जिसे उप मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। राजेश गोयल ने बताया कि 3 मई दिन शुक्रवार को ये बस 4 बजे मुजफ्फरनगर रोडवे स्टैंड से प्रस्थान करेगी, जिसका विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी श्याम भक्तों से पहुंचकर धर्म लाभ उठाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनकी पत्नी श्रीमती नम्रता पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, लोक निर्माण विभाग मंत्री ब्रजेश ठाकुर का मैं राजेश गोयल एवं सभी श्याम भक्त हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्रत्येक शनिवार में सोमवार को एक बस सहारनपुर डिपो से मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड पर आएगी और 4 बजे सीधी बस सेवा श्री खाटू श्याम जी सीकर राजस्थान को प्रस्थान करेगी। इसकी वापसी अगले दिन वहां से 5 बजे मुजफ्फरनगर के लिए रोडवेज इंचार्ज इंद्रपाल से संपर्क कर सकते हैं। प्रेस वार्ता में श्याम प्रेमी राजेश गोयल, अनिल गोयल, निशांत गोयल, कार्तिक शर्मा आदि मौजूद। सबसे पहले तो सभी जिले में श्याम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। कि आज श्याम भक्तों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। जब से श्याम भक्तों को मालूम हुआ है कि मुजफ्फरनगर से सीधी बस खाटू श्याम जी के लिए जाया करेगी, तो भक्तों में बहुत हर्षोल्लास है। एक दूसरी बात यह है कि जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब श्री ब्रजेश पाठक जी ने हमारी एक एप्लीकेशन पे तुरंत कार्रवाई की और हमने इस तरीके से समाज हित के उनसे काफ़ी कार्य जो भी कहा है वो तुरंत एकदम तैयार रहते हैं। और माननीय डिप्टी सीएम साहब का, माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी का और माननीय श्री ब्रजेश ठाकुर जी और माननीय श्री डिप्टी सीएम साहब की वाइफ श्रीमती नम्रता पाठक जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे नगर की ओर से कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम और बहुत अच्छा कार्य किया है। दूसरी बात कि मैंने माननीय डिप्टी सीएम साहब को इस तरीके से भी देखा है कि हम कोई नगर की कोई भी समस्या बताते हैं, वो तुरंत 1 सेकंड में उस पर एक्शन लेते हैं। उसके लिए भी उनकी मेहनत लगन को देखते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो राजेश जय श्री श्याम। राजेश जी, आपने जो प्रयास किया है बड़ा अच्छा प्रयास किया है। ये बस एक दिन में कितनी बार चला करेंगे? ये बस सप्ताह में 2 दिन जाया करेगी, जिसका शनिवार और सोमवार का दिन 4 बजे मुजफ्फरनगर रोडवेज से रहेगा। इसमें हमने 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, जिनसे श्याम भक्त फोन करके उनसे बात कर सकते हैं, वहां अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगर जनपद से श्याम भक्त की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो प्रतिदिन भी गाड़ी की व्यवस्था मैंने करा रखी है कि अगर श्याम भक्त ज्यादा होते हैं तो प्रतिदिन रोडवेज बस, सरकारी बस यहां से खाटू श्याम जी के लिए सीधी जाया करेगी। जैसे काफी लंबा रास्ता है तो क्या एसी बस चलेगी, क्या सिंपल बस? नहीं, अभी फिलहाल रोडवेज ने मुझे 2 न्यू बस दी हैं और आरएम साहब से मेरी बात हुई है, माननीय मंत्री से मेरी बात हुई है। उनके पास जैसे ही एसी बस की व्यवस्था हो जाएगी वो तुरंत एसी बस की घोषणा कर देंगे। सर, किराया क्या होगा? बहुत कम किराया है, लगभग 1000 रुपए के आसपास लोड फेयर का किराया बैठे। नहीं, 480 रुपए किराया। खाना पीना श्याम भक्तों का अपना खुद का रहेगा। एबीपी न्यूज की तरफ से मैं अनमोल कौशिक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई बंदा अपनी टिकट बुक कराता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने 4-5 रजिस्ट्रेशन करा लिए और वो आगे वो टिकट्स बेच दे, तो इस पे रोक लगाने के लिए इस पे कुछ ऐसा? नहीं, वो तो वहाँ नाम वगैरह सब लिखवाएगा ना भाई साहब। कैंसिल करना होगा तो वो कैंसिल भी कराएगा। ठीक। आईडी वगैरह का कोई मैटर नहीं है। सिर्फ ये है कि गाड़ी में मान लिया आपको लगता है कि आपकी यहाँ से 80 सवारी हो रही है, 80 श्याम भक्त खड़े हैं, तो मेरी आरएम साहब से बात हुई है, मैं 2 गाड़ी प्रतिदिन भी लगा सकता हूँ।
जैसी श्याम भक्तों की डिमांड होगी वो कार्य रोडवेज करेगी। ये मैंने सारी व्यवस्था की हुई है। रोडवेज वो कार्य तुरंत करेगी। अगर श्याम भक्त यहां से 100 की संख्या में है तो 2 गाड़ी प्रतिदिन भी लगा सकता हूं, ऐसी व्यवस्था की हुई है। आपने फोन करके आपने टिकट बुक करे 4 दिन पहले, आपका 2 दिन के बाद में प्रोग्राम नहीं बन रहा है तो आप फोन करके कैंसिल करा दीजिएगा कि जी हम 4 सवारी हमने सीट बुक की थी, हम किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। एडवांस पैसा नहीं जाना लिया जा रहा कि भाई आप सीट बुक कराते हुए कोई एडवांस पैसा नहीं, ले रहे मेरा हैं। राजेश जी, आपने ये प्रयास बड़ा अच्छा किया है और ये प्रयास काफी समय से भक्तों के द्वारा उठाया जा रहा था, ये डिमांड थी। तो इसमें भाजपा के किसी मंत्री वगैरह ने आज तक क्यों नहीं कोशिश की? आपने ही कोशिश की? देखिए ऐसा है, मंत्री अपना काम करेगा, मैं तो भाई सेवक हूँ, मुझे तो श्याम बाबा ने ऐसा आदेश दिया है कि तू ये काम कर, तो मैंने कर। अब वो मंत्री से पूछो भाई मंत्री क्या जय कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो अपने जिले के लिए जो अच्छा लगेगा मैं अब वो कार्य करूंगा। और मैंने बहुत जल्दी टारगेट भी किया हुआ है कि मैं चुनाव के बाद में ऊपर लखनऊ बैठ करके अपने इस पूरे नगर को, लोग बाग तो कहते हैं कि हमने लंदन पेरिस देखा है, लेकिन मैं आने वाले 2 साल में ये जनपद दिखाऊंगा कि लंदन पेरिस से कम नहीं होगा आपके, इसका इतना सौंदर्यकरण कराऊंगा।